इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य चतुर्थोऽध्यायस्य तृतीयो मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य महीनां पयोषि इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के चौथे अध्याय के तीसरे मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के महीनाम पयोषि ये प्रारंभिक पद हैं। ओम महीनाम पयोषि वर्चोदा असि वर्चो में देहि वृत्रस्यासि कनीन कश्चक्षुर्दा असि चक्षुर्मे देहि। इस मंत्र के ऋषि हैं महीना मित्यस्य प्रजापति ऋषि, मेघो देवता, भूरेक तिष्ठुप छंदः दैवतः स्वरः, पुनरस्य जल समूह जन्यस्य मेघस्य किं निमित्त मस्तिष्कोपदिश्यते। फिर इस जल समूह से उत्पन्न हुए मेघ का क्या निमित्त है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। इस मंत्र के पदार्थ को लिखते हुए ऋषि लिखते हैं, जो यह महीना पृथ्वी आदि के पयः जल रस का निमित्त असि है, वर 14 दीप्ति का देने वाला असि है, जो मैं मेरे लिए वर्चः प्रकाश को दे देता है, जो वृत्रस्य मेघ का कनीन कह प्रकाश करने वाला असि है, वह चक्षुर्दा नेत्र के व्यवहार को सिद्ध करने वाला असि है, वह सूर्य में मेरे लिए चक्षु नेत्रों के व्यवहार को दे ही देता है। भावार्थ, मनुष्यों को जानना उचित है कि जिस सूर्य के प्रकाश के बिना वर्षा की उत्पत्ति व नेत्रों का व्यवहार सिद्ध कभी नहीं होता। देखो, यदि सूर्य नहीं होगा ना तो वर्षा नहीं होगी, सूर्य के नहीं होने से वर्षा भी नहीं होगी, और सूर्य ना हो तो हम इस आँख से देख सकते हैं क्या? बिल्कुल कोठरी में अंधेरा होता है, उस समय जब आप प्रवेश करते हैं तो कुछ दिखता है, आँख तो रहता ही है आपके साथ, लेकिन अंधेरे घर में हम कोई भी सामान नहीं देखते। बाहर में थोड़ा थोड़ा तो इसलिए दिखता है कि ऊपर से तारे आदि का प्रकाश आ रहा है, चंद्रमा का तारा का प्रकाश आने के कारण कुछ दिखता है। लेकिन हम अपने घर में रात में 12 बजे रात में जब बिजली बंद हो और चारों ओर से खिड़की और केवाड़ी बंद हो तो कुछ सूझेगा? अंधेरे में कुछ भी नहीं सूझता, आँख के रहते हुए भी। तो आँख को दिखाने का काम कौन कर रहा है जी? यही बात इसमें कर रहे हैं कि हमारा जो ये नेत्र है ये देखने वाले व्यवहार को सिद्ध नहीं कर सकता यदि सूर्य न हो, और वर्षा नहीं हो सकती यदि सूर्य न हो। सूर्य के कारण ही वर्षा होती, सूर्य के कारण ही वर्षा होती है। सूर्य न हो तो वर्षा होने का कोई सवाल ही नहीं है। अतः जिसने इस सूर्य लोक को रचा है उस परमेश्वर को कोटि कोटि असंख्यात धन्यवाद देते रहे। अब देखो, ये साधारण बात है, हम आपको इस विषय वस्तु को ध्यान में रखना चाहिए कि वर्षा नहीं होगी तो अन्न प्राप्त नहीं होगा, वर्षा नहीं होगी तो हम किसी प्रकार के जल आदि के सामर्थ्य से, जल से जो हम लाभ लेते हैं वो नहीं ले सकते, और सूर्य के नहीं होने से वर्षा नहीं होगी, तो हमें जल के माध्यम से जो सुख मिलता है वो सुख मिलने वाला नहीं। दूसरी बात, सूर्य ना हो तो हम इस आँख से देख ही नहीं सकते, सूर्य ना हो तो हमारी उत्पत्ति ही नहीं होगी। तो सूर्य के कारण ही हमारा ये आँख देखता है, हमें अन्न मिलता है, हमें जल मिलता है, हमें फल फूल औषधि कुछ भी होगा क्या? अब ईख खाते हैं, रस पीते हैं, आम खाते हैं, सेव संतरा
खाते हैं। वर्षा ना हो तो ये सब होगा? वर्षा नहीं होना हो तो ये कुछ भी होने वाला नहीं है। मरुभूमि में कुछ भी नहीं होता है जहाँ वर्षा नहीं होती। तो कहते हैं इन सब प्रकार के सुखों को जो हम भोगते हैं वो किसके कारण? सूर्य के कारण। आँख से देख के हम आनंदित होते हैं, किसी व्यक्ति को देख के, किसी वस्तु को देख करके, सुंदर फुलवारी को देख करके खुश होते हैं ना हम आँख से देख। तो ये खुशी हमें मिलेगी नहीं यदि सूर्य ना हो। तो कहते हैं कि जिस सूर्य के कारण ये सब हो रहा है उस सूर्य को बनाने वाला भी तो कोई है। जिस सूर्य के कारण हमें जो सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, उस सूर्य को बनाने वाला कौन है जी? परमात्मा है। कौन है? परमात्मा है, ईश्वर है। ईश्वर को हमें धन्यवाद देना चाहिए। हे प्रभु, आपने मेरे सुख के लिए इतना सुंदर सूर्य को बनाया है जिसके माध्यम से हम इस आँख से देखते हैं और अनेक प्रकार के अन्न, फूल, फल, औषधि, वनस्पतियों को खाकर उसका रस लेकर, स्वाद लेकर हम आनंदित होते हैं। तो इसीलिए उस परम ब्रह्म परमेश्वर को हमें क्या देना चाहिए जी? धन्यवाद देना चाहिए। जो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देता है ना, उसे कृतज्ञ कहते हैं। किए हुए उपकार को न मानने वाले क्या है जी? कृतज्ञ हैं, वो पापी हैं। परमात्मा के किए हुए उपकार को हमें मानना चाहिए, हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। और उस उपकार के बदले में और कुछ तो हम नहीं दे सकते, कम से कम इतना तो हम बोले, हे प्रभु, आपने मेरे लिए सब कुछ बनाया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना तो हम कर सकते हैं ना। तो आज के इस यजुर्वेद स्वाध्याय में इसी विषय वस्तु का प्रतिपादन था कि परमात्मा ने सूर्य को बनाया है। सूर्य के माध्यम से ही हम इस आँखों से देखते हैं, सूर्य के माध्यम से ही वर्षा होती है और अन्न आदि जो कुछ पदार्थ हम खाते पीते हैं सभी प्रभु के कारण, उस सूर्य के कारण। और सूर्य को बनाने वाला कौन है? ईश्वर। हमारे इस आँख को बनाने वाला कौन है? ईश्वर। हमारे इस शरीर को भी बनाने वाला ईश्वर है। इसीलिए उस परम ब्रह्म परमेश्वर को हमें बार बार धन्यवाद देना चाहिए। आज के स्वाध्याय के क्रम में विराम देते हैं। ओम।